हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? हेलो। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग 9th क्लास का वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिया है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी जो एनर्जी होते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वर्क पावर एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कंजर्व होता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होगा। तो टॉपिक देख लेते हैं क्या है आज का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया। इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे से, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी, ये साउंड मेरे वॉइस निकल रहा है, वो इस वायर में जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक, ये जा रहा है आपका, फिर आपके पास जा रहा है, फिर साउंड एनर्जी आपके पास पहुंच रहा है, तो ट्रांसफॉर्म हो करके जा रहा है ना आपके पास। ठीक, ये लाइट एनर्जी है। ठीक, लाइट में क्या है, जो हमारे स्टूडियो में जो आपको ये सब दिख रहा है, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। बल्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ओके, तो ये सब चीज़ें जो एनर्जी कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कहीं भी मान लीजिए हम इसको इस हाइट पे लेके आए, इस हाइट पे दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो इसका क्या है, इसमें मास है तो इसमें mgh हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको हम छोड़ देंगे तो अब इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ ना। तो लिखते हैं डेफिनेशन, द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is known as transformation of energy. Transformation of energy. ठीक, मतलब एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में अगर जा रहा है एनर्जी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल हम 1 by 1 बोलेंगे, 1 by 1 एग्जाम्पल हम लिखेंगे। देखिए, अब जैसे अभी हमने इस मार्कर को गिराया। ठीक, इस मार्कर को अगर हमने गिराया तो क्या है, पहले इसमें एक हाइट है तो mgh था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ बॉडी इज एट हाइट h एंड इट इज एट रेस्ट। ठीक, ये रेस्ट में। ठीक, देन
that body have a potential energy due to its height. ड्यू टू लिखो या बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। ठीक, ये हो गया एक पॉइंट। अब सडनली हम इसको छोड़ दिए, फ्रीली छोड़ दिए। सडनली क्या किए, इसको हम लोग ग्रेजुअली इसको अब इसके बाद लिखते हैं कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब उसको एक इनिशियल, जैसे कि फ्री फॉल में क्या करते हैं, इस यहाँ पे है हाइट पे, ठीक, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, फ्री फॉल करा दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी। व्हेन दैट बॉडी फ्रीली फॉल डाउन, दैट बॉडी फ्रीली फॉल डाउन, then gradually potential energy of that body get transformed to kinetic energy। ठीक, ड्यू टू, चूंकि उसमें क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, v आ जाएगा ना, ड्यू टू, इसमें वी मतलब कुछ वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक, कुछ वी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे कोई ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो हम इसको एक वेलोसिटी दिए, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसको दिए। ठीक, ये ऊपर जाता है और किसी हाइट पे जा कर के फिर वहाँ से वापस आता है। तो ऊपर जाते समय इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना। और जब ये किसी हाइट पे आ गया, मान लीजिए ये हाइट पे आ गया, तो यहाँ पे हाइट की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर वहाँ से वो डाउन आता है, तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड में, व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये हो जाएगा, मतलब ऊपर फेंके, किसी हाइट पे गया, वो ऊपर फेंक के हम ऐसे, तो ये क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दिया। ठीक, अब इनिशियल वेलोसिटी दिया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाफ mv² आ जाएगा ना, हाफ mv² आ जाएगा। ठीक, अब वो ऊपर गया हाइट में, तो वो किस में चेंज हो गया, वो mgh हो गया, मतलब काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो। पहले वाले में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि किसी हाइट पे पहले से बॉडी है, क्या है, किसी हाइट पे बॉडी है, तो हाइट पे कोई बॉडी रहता है तो उसमें क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ठीक, यानी कि mgh रहता है। ठीक, यहाँ पे क्या था, mgh था पहले से। ठीक, अब ये जब डाउन हुआ, फ्री फॉल हुआ, तो ये उसमें कुछ वेलोसिटी हो गया, तो हाफ mv² हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा, ये इधर से इधर चेंज हो गया ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें इधर से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक, अब एक और एग्जांपल होता है, पायरेट शिप करके एक आता है एग्जांपल, यहीं पे लिख देते हैं, लिखा आ जाएगा, इसको हटा के। पायरेट शिप देखे हो, जो आप लोग झूला झूलते हो, ये शिप टाइप के रहता है, पेंडुलम टाइप का रहता है, उसमें नाव टाइप का पेंडुलम बना हुआ रहता है, बड़ा सा नाव रहता है, शिप बोट, और वो झूला टाइप, जैसे पेंडुलम कैसे ऐसे ऐसे जाते रहता है, वैसा ही वो शिप में हम लोग बैठते हैं, ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे, तो उसको पायरेट शिप बोला जाता है। झूला में कभी कभी मेला वगैरह लगता है, या कहीं
झूला का व्यवस्था रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पैरेट शिप एक होती है, जैसे इस टाइप का रहता है। पेंडुलम जैसे है, ये ऐसे गया ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए वो नाव लगा हुआ है ये, ठीक। फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर ये ऐसे आया, फिर डाउन, फिर ये हाइट तक है। जैसे झूला झूलते हैं ना हम लोग, जाते हैं आते हैं, वैसे, ठीक। तो थर्ड, इन पायरेट्स शिप, या इसको और पेंडुलम भी बोल सकते हैं, पेंडुलम में भी सेम सिचुएशन होता है, पेंडुलम, ठीक। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। एंड फिर से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। अब वो होते रहता है ऐसे ऐसे। जैसे देखिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे बना देते हैं, ये पेंडुलम है, मान लीजिए पेंडुलम है, ये गया ऐसे यहाँ तक जाता है, ठीक। फिर ये गया, फिर इधर से आ रहा है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, यहाँ तक आ गया, ठीक। अब देखिए ये मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है ये, ठीक। नीचे ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। तो देखो ये हाइट गया ना इतना ऊपर ये क्या गया, हाइट गया, दिख रहा है दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, ये हाइट गया। तो देखो यहाँ पे ये जा रहा है तो इसमें कुछ वेलोसिटी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² है, ठीक। लेकिन ये वेलोसिटी यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा दूर रुकता है, मैक्सिमम हाइट तक जाता है, ये तो यहाँ पे हो गया mgh, ठीक। फिर वो यहाँ से आया था, फिर यहाँ पे ये हाफ mv² हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ गया ये, तो फिर यहाँ पे फिर ये h आ गया, यानी कि फिर से यहाँ पे mgh हो गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी mgh, फिर mgh काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। अब ये 3 तो एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। अब चौथा, जिससे कि देखो इसमें डायग्राम भी बना करके हम दिखा देते हैं, रुकिए पहला का डायग्राम बना देते हैं, पहले इसका थोड़ा सा स्पेस बना लेने दीजिए, और पहला का डायग्राम के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक। पहला में क्या बोल रहा है कि बॉडी हाइट पे है, सही है, हाइट पे है तो हाइट पे है, फिर रेस्ट में भी है, हाइट पे रखा हुआ रेस्ट में ऐसे ही, ठीक। मतलब मान लीजिए बिल्डिंग पे है, कोई बुर्ज खलीफा पे है, जैसे कि ये बॉडी है बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज खलीफा ऐसा ही है ना जी, चलो जैसा बुर्ज खलीफा क्यों बना है, सिंपल है, बिल्डिंग बना देते हैं, टावर, इस पे बॉडी है, ठीक, ये टावर बना दिया, ठीक। अब बॉडी है, इसके पास मास है, इसके पास v = 0 है, मतलब रेस्ट पे u = u, ठीक। ये सतह है, ठीक, रेस्ट है, तो यानी कि ये हाइट है, ठीक। तो इस हाइट के पास यहाँ पे इसके पास mgh है, इसके पास mgh रहेगा ना, ठीक, ओके। अब जैसे ये डाउन गिरेगा, मान लीजिए अब इसको फ्री फॉल करवा दिया गया, तो यहाँ आएगा तो यहाँ पास कुछ इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा, ये जब नीचे गिरेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा या स्पीड आ जाएगा, तो इस वेलोसिटी आ जाएगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, हाफ mv²। देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया ना, देख लीजिए। अब इसमें दूसरा वाला में उल्टा है, ये दूसरा वाला कि अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, यू से या वी से ही मान लीजिए कुछ इसमें, तो इसके पास क्या है, अब यहाँ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाता है, ये हाइट आ जाएगा इसके पास, ठीक। तो यहाँ पे यू दे रहा है, यानी कि हाफ mv² हो जाएगा इसके पास, और इधर जाएगा तो ये यहाँ पे 0 हो जाता है ना, थोड़ा सा देर के लिए रुकता है, ठीक। तो वहाँ पे h इसको मिल गया तो ये हो जाएगा mgh। तो देखो दूसरा वाला केस में क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है,
अब पहला वाला एग्जाम्पल जो लिखवाया वो पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और थर्ड वाला तो पायरेट्स वाला बता ही दिए, ये पेंडुलम बना करके, ठीक। अब एक चौथा एक और एग्जाम्पल लेंगे जो अच्छा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये हम लोगों को बड़ा सताया था इंजीनियरिंग में, सताया था कि ईजी है बट बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें। क्या हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब समझते हो ना, वैसा पावर प्लांट जिसमें वाटर यूज करते हैं, डैम बनाया हुआ रहता है, डैम में पानी को रिजर्वायर में रखा जाता है बहुत हाइट पे, और वहाँ से उसको छोड़ा जाता है, डैम के पानी को छोड़ा जाता है, फिर वो नीचे गिरता है और वो टरबाइन पे गिरता है, बहुत बड़े बड़े पेडलर्स लगे हुए रहते हैं उस पर गिरता है, फिर वो टरबाइन जो नाचती है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, और टरबाइन के नाचने से टरबाइन के शाफ्ट में जनरेटर लगाया हुआ रहता है, टरबाइन मूव करता है, ठीक। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जनरेटर से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे टरबाइन जो होता है काइनेटिक एनर्जी देता है, ठीक, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेटर में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन करके जनरेट हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही करना है। और चूँकि पानी हाइट से गिर रहा है बहुत, ठीक, डैम से हाइट से ही गिरेगा ना, तो जब हाइट से पानी गिरेगी तो यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, डैम के पानी में पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, और वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आकर के काइनेटिक एनर्जी में बदल गया जब टरबाइन पे गिरा तो, और टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी जा कर के काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ, और मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी होता है। चलिए, ठीक, सही है। अब चौथा में देख लेते हैं, इन हाइड्रो पावर प्लांट। चलो हाइड्रो पावर प्लांट बना ही देते हैं। ये हमारा मिनी डैम बना देते हैं, ठीक, मिनी डैम। ये ऐसे यहाँ से होल बना दिए, ठीक, ये ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ठीक, यहाँ पे गिरा, ये यहाँ पे हम शाफ्ट कैसे बनाएं, अरे हाँ, ठीक, बन गया, ठीक, ये शाफ्ट बन गया, ये रोटेट करेगा, इस पे गिरेगा पानी, तो फिर यहाँ से एक जनरेटर बना देते हैं। जनरेटर गंदा सा जनरेटर बन रहा है, ठीक, मान लो जनरेटर है, ठीक, जनरेटर हो गया। फिर यहाँ से ये जो है हमारा पोल वगैरह पे लाइट गया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये कुछ हाइट पे रहेगा, ये हाइट बहुत हाइट रहता है, ऊंचा, ठीक, हाइट रहेगा। तो इस पानी जो हाइट में बहुत एच हाइट पे है, जो कि डैम में है, तो इसके पास एक अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इसके पास हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक, और बहुत मात्रा में पोटेंशियल, क्योंकि पानी बहुत, डैम में देखते हो ना, डैम से पानी अगर छूटती है तो बाढ़ आ जाती है। अपने उत्तरी बिहार में मैक्सिमम हर एक साल बाढ़ आता है, कई हुआ था कि बहुत सारे डैम से, नेपाल उपाल से इधर उधर से पानी छूट छाट के आते रहते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी होता है पानी में, डैम के जो पानी होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब जैसे ये यहाँ से, रुको, ये हाइट वाला लाइन टेढ़ा कैसे हो गया, चलो थोड़ा सा इसको हम, ठीक, ये एच है, दिल का दरिया बहेगा है, ठीक, ये हमारे पास। तो ये जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के वजह से mgh, ठीक, कैपिटल में एच लिखे हैं तो कैपिटल में बन जाओ, ठीक, mgh, ठीक। अब जब यहाँ से वाटर जब आती है तो उसमें कुछ v रहता है, ठीक, स्पीड रहता है। अब वो नीचे गिर रही है, तो ये नीचे गिरते समय ये क्या होता है, v की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल जाता है, हाफ mv² मिल जाता है। क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक।
अब यहाँ पे आया काइनेटिक एनर्जी, तो ये मूव कर रहा है, ठीक, एक पार्ट है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं, ठीक। ये जो इसमें लगा हुआ था पेडलर बोला जाता है, ठीक। तो ये टरबाइन पे पानी गिरता है तो ये मैकेनिकल मूवमेंट होता है, तो उसके वजह से इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं है ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के जुड़ने से, ऐड होने से बनता है, ये दूसरा वाला मैकेनिकल एनर्जी है। कोई भी चीज़ मूवमेंट करता है ना, नाचता है, तो वो मैकेनिक, जो औजार, कुछ चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट नाच रहा है, उसके वजह से जो एनर्जी हो रहा है, तो वो वाला मैकेनिकल, वो अलग है। जो मैकेनिकल एनर्जी ये वाला नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला मैकेनिकल एनर्जी ये नहीं है, ये ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट के वजह से हो रहा है, ठीक। ये वाला नहीं है ये, ठीक। अब इसका शाफ्ट जो रहता है ना, ये जो है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। शाफ्ट, ये जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। जनरेटर नाचने लगता है इसके साथ साथ। अब जनरेटर नाचता है तो जनरेटर का काम क्या रहता है आपको पता ही है, जब उसमें भी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी जा करके जनरेटर में क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है मेरे लाल पीले हरे। देखिए 4 तरह के एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, अरे लिखी टॉपिक ही नहीं लिखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लिखने दो यहाँ पे अच्छे से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ऐसे ही होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में जो बिजली प्रोडक्शन होता है ना, तो बांध से, बहुत बड़ा डैम से पानी को छोड़ा जाता है बहुत ऊंचाई से, ठीक, तो बहुत सारा MGH आता है और काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी फिर इस शाफ्ट पे गिरता है। एक ही शाफ्ट नहीं रहता, बहुत सारा शाफ्ट रहता है और बड़ा बड़ा शाफ्ट रहता है, बहुत बड़े बड़े। हम तो देखा, मतलब एक बोल सकते हो कि रूम के बड़े बड़े पेडलर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। तो हाइड्रो पावर प्लांट में देखिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया इस पे, ये जो शाफ्ट पे पानी गिर रहा है देखो यहाँ, तो ये नाच रहा है, पूरा नाचेगा, ठीक, पूरा तेज़ी से नाचेगा। अब पूरा तेज़ी से नाचेगा तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। और फिर ये जो इसका शाफ्ट रहता है, शाफ्ट मतलब जो 2 मशीन को जोड़ता है ना, जैसे ऐसे नाचने के लिए, शाफ्ट उसको बोलते हैं। जैसे ये है, देखिए शाफ्ट, इसको शाफ्ट में बड़े लोग कन्फ्यूज होते हैं। जैसे ये नाच रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसको भी नचाना था, इसमें अटैच कर देते हैं ऐसे, तो अब ये भी नाचने लगेगा, ठीक। तो जहाँ पे ये दोनों को जोड़ते हैं ना, ये वाला, जैसे मशीन जनरेटर चलते देखते हो ना, ये हैंडल मारते हैं, तो उसी को शाफ्ट बोलते हैं। उसमें अगर दूसरा चीज़ लगा देंगे, ठीक, तो ये देखो, जैसे ट्रैक्टर वाला देखते हो ना, ये थ्रेसिंग करता है, ट्रैक्टर वाला थ्रेसिंग करता है, तो ट्रैक्टर के पीछे देखते हो एक नाचते रहता है एकदम ऐसे ऐसे, रोटेट करते रहता है तेज, उसमें शाफ्ट लगा दिया जाता है तो थ्रेसर भी नाचने लगता है और हमारा गेहूं वगैरह थ्रेसिंग होता है। तो उसी को शाफ्ट बोलते हैं, जहाँ पे 2 चीज़, जैसे ये नाच रहा है यहाँ पे इसका, ठीक, ये शाफ्ट इसका ऐसा ऐसा नाच रहा है, इसका क्या बोलते हैं, ये टरबाइन का। अब ये इसका जनरेटर में भी शाफ्ट रहता है जिसमें हैंडल वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक, वो दोनों को अटैच कर दिया, तो ये नाचेगा तो ये भी नाचेगा जनरेटर, और जनरेटर नाचेगा तो फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो यहाँ पे टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता था, और इस मैकेनिकल एनर्जी के टरबाइन से ये जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो देखो, मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी में, फिर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से हम लोग समझ लिया। अब इसमें 2-4 एग्जाम्पल आते हैं। हाँ, इसमें एक डेफिनेशन भी आता है, ट्रांसमीटर, कन्वर्टर करके एक टॉपिक आता है। देखो ये सिंपल है, वैसा मशीन जो एक एनर्जी से, एक फॉर्म के एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक। कन्वर्टर, दोज इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स which
ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू another form is called कन्वर्टर। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक, फिर उसके बाद क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक रेडियो हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रेडियो etc। ठीक, ये हमारे पास। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना मोटर ऐसे रहता है, ऐसे ये इस टाइप का रहता है, जालीदार रहता है। ठीक, ये इस पे ऐसे रहता है, यहाँ से वायर लगा रहता है, ये एमसीबी में ऐसे मोटर, और ये क्या करता है यहाँ पे शाफ्ट लगा रहता है ऐसे। ठीक, मोटर में, और ये इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलता है, ये नाचने लगता है। अब इसमें नाचने लगता है तो इसमें ये फीता लगा करके हम लोग मिल में यूज करते हैं गेहूँ पीसने वगैरह के लिए। ठीक, तो ये शाफ्ट ही रोटेट करता है ना, उस पर फीता लगा रहता है, जो रोटेट करता रहा उसी को शाफ्ट बोलते हैं मेरे लाल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। जो प्रेस करते हैं अपन कपड़ा को, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट में चेंज करता है ना, हीट से ही प्रेस होता है ना अपना कपड़ा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों में चेंज करता है, क्योंकि बल्ब से थोड़ा हीट भी निकलता है और लाइट तो निकलता ही है, तो लाइट एनर्जी ही होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे साउंड और ये सब लाइट जो है दोनों, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या चेंज कर देता है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। अब रेडियो है, तो रेडियो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है साउंड एनर्जी में। साउंड, रेडियो से साउंड निकलता है ना, तो साउंड क्या है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का हम लोगों ने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ और डायग्राम के साथ समझ लिए। और हाइड्रो पावर प्लांट देख लो सब, ये आगे आपको 12 वगैरह में, 12 में तो नहीं, हाँ मिलता है थोड़ा सा, लेकिन इंजीनियरिंग में अच्छा से पढ़ना। इंजीनियरिंग में आपको बहुत अच्छे से हाइड्रो पावर प्लांट को पढ़ना रहता है। हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सारे जितने भी पावर प्लांट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, तो सब पढ़ा जाता है। चूँकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये सब हाइड्रो पावर प्लांट यूज होता है। इंडिया के हर जगह, मैक्सिमम जगह पे तो यही यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, डैम के साथ, डैम से। तो ये वाला अच्छे से पढ़ना होता है। तो समझ लिए 4 फॉर्म है, इसको अच्छे से, हाँ यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ये चेंज हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, ये चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया? देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो ये सब ख्याल रखिए अच्छे से, और थोड़ा बढ़िया से पढ़ो। सब इजी है, ये समझ के रखो इसको, और समझ के पढ़ो कि मज़ा आए। फिर फिजिक्स को जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही अच्छा से फिजिक्स आपको विजुअलाइज करेगा, नहीं तो फिर फिजिक्स एगो सब्जेक्ट की तरह रख लोगे कि हाँ पार लगाना है कैसे भी। लेकिन एक बार इसको समझना चालू कर दोगे, बढ़िया से एनालिसिस करना, सराउंडिंग से कोरिलेट करना चालू कर दोगे, तो मज़ा आने लगेगा। और जिस सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है वो फिर तो अच्छा हो जाता है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक, लिख देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोलता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इसमें भी वही होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल मैन सो ऑन, जो बहुत सारे एनर्जी इधर से उधर चेंज हो रहे थे। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है ना कि जो चेंज होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। चेंज जो होता है टोटल जो एनर्जी जो होगा ना, अब मान लीजिए कि इतना एनर्जी 20 जूल इधर से आया था, जब चेंज हुआ तो ये 20 जूल इधर हो जाएगा। टोटल जो आपका जो सिस्टम का एक एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक ना, तो कांस्टेंट, तो व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, व्हेन एवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए whenever energy transform whenever energy transforms from one form to another form, the total energy of that system remains constant। ठीक, यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन। व्हेन एवर एनर्जी मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर जा रहा है तो कांस्टेंट रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, छूट गया था। तो देखिए व्हेन एवर एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ में, जैसे यहाँ पे हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से हमें एक मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे आएगा, ठीक, तो ये हाइट है, तो इसमें क्या है, ये mgh है और यहाँ पे आकर के ये हाफ mv² हो जाता है। ठीक, आया, तो ये जो है ना जितना यहाँ से निकला ना ये यहाँ आकर के उतना ही बदल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम का जो, ये सिस्टम पूरा बोलेंगे इसको, ये सिस्टम क्या बोलेंगे, ये पूरे को। तो इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल अमाउंट ये सिस्टम का, यहाँ से यहाँ पूरा, ये पूरा होल सिस्टम ले लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो, और इस सिस्टम का जो एनर्जी रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे इसमें एक और लाइन लिखा जाता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट हो जाता है ना। इसमें एक और डेफिनेशन होता है, द एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ये नहीं
इसका उत्पत्ति होता है और ना ही इसका क्षय होता है। हिंदी में बोला जाता है उत्पत्ति और क्षय, मतलब नहीं पैदा होता है नहीं मृत्यु होता है एनर्जी का। ठीक ठीक, तो इसका ना ही उत्पत्ति होता है और ना ही क्षय होता है। अब इसमें ना ही ये उत्पत्ति होता है और ना ही क्षय होता है, मतलब ना ही इसका पैदा होता है ना ही मृत्यु होती है, तो ये आखिर एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है, जो अभी इसमें पहला फॉर्म में पहला डेफिनेशन में हम पढ़े। अब इसमें एक और लाइन होता है कि वेन एवर इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होता ही है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक, तो लाइट एनर्जी में जितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो उसका पूरा का पूरा जो एनर्जी होता है वो यूज नहीं होता, वो हीट के फॉर्म में भी थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है ना, हीट के फॉर्म में थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। लेकिन पूरा सिस्टम का अगर बात मान लें, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, लाइट एनर्जी, ये सब, तो सिस्टम में जितना भी एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक ना, आखिर वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है बल्ब से, तो बल्ब के रिस्पेक्ट में तो वेस्ट हो गया, लेकिन वो जो हीट सराउंडिंग में तो आ गया ना, वो हीट सराउंडिंग में आ गया, सराउंडिंग में भी तो हीट को बढ़ा रहा है, तो एनर्जी कहीं भी जाएगा ना तो अपना काम करेगा ही, वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, वो रहेगा, सराउंडिंग में आके एनर्जी रहेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए बोला था कि सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तब डिस्ट्रॉयर। अब इसी में एक लाइन लिख देते हैं, ये तो दूसरा डेफिनेशन था। ठीक, एक नोट में करके लिख देते हैं। ठीक, वेन एवर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, some amount of heat wasted but the total energy of that system energy of the system remains constant। वेस्ट होता है लेकिन सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड आ गए, ये वर्ड के नोट आ गए जो हमारे काम के चीज़ है। अब इसको हम लोग समझने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसमें, और उसके बाद एक डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूले को, और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो एक डेरिवेशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक, और उसके बाद अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे एनर्जी चेंज होता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और जितना इनिशियल एनर्जी रहता है उतना ही आफ्टर चेंज भी रहता है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है, जितना इनिशियली रहता है उतना ही बाद में भी रहता है। जैसे कोलिजन पढ़े थे ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी टाइप का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे ना अपन सेकेंड चैप्टर में। अच्छा, नहीं पढ़ाया था क्या? ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था? हाँ, ऑनलाइन हमने नहीं पढ़ाया था। तो इसमें क्या होगा, एक हम बॉल लेंगे, बॉल को हाइट पे रखेंगे। ठीक, हाइट पे रखेंगे, वो रेस्ट में रहेगा। ठीक, और रेस्ट में रहेगा वो बॉल, तो उसके पास क्या रहेगा, mgh रहेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी जब उसको हम लोग छोड़ेंगे तो किसी पॉइंट पे हमें
निकालना होगा उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दिल डूबा। देखिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, पहले यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक टावर है। ठीक, इस पे एक बॉल है। ठीक ठीक, एक बॉल है जो कि रेस्ट में है। यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, 0। ओके, तो देखिए इसको ए पोजीशन मान लेते हैं, इसको ए। ओके, तो ए पोजीशन पे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों निकालना होगा तो क्या हो जाएगा। एक ये है, एक दूसरा हम केस लेते हैं। यहाँ पे ये बॉल आया, मान लीजिए गिर करके यहाँ पे आ गया, ये बी पोजीशन पे। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे बी पोजीशन पे। ठीक, अब बी पोजीशन से आया तो ये तो पूरा हाइट है h, ये क्या है h है। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक, x मान लेंगे ना, नहीं सॉरी इसको मानते हैं x, इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा h माइनस x हो जाएगा। ठीक, ओके, यहाँ पे डेटा है हमारे पास। देखो क्या समझ में आना, समझना थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये समझने वाली अच्छी चीज़ है। देखिए ये बॉल पहले ए पोजीशन पे है। ओके, ए पोजीशन पर रेस्ट में है। ठीक, तो रेस्ट में है, फिर उसके बाद इसको फ्री फॉल करा दिया। फिर ये बॉल जो पॉइंट बी पे आया, मतलब पोजीशन बी पे, एक बीच में कहीं पे इस टावर के बीच में हमने कभी भी कहीं पे एक बी पॉइंट ले लिया। ओके, अब जब ये बी पॉइंट पे हम ले तो ऊपर से यहाँ तक बी पॉइंट का जो जगह है उसको हम लोगों ने इस हाइट को हमने ले लिया एक्स, और ये टोटल h हाइट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सरफेस से o मान लेते हैं ये। ठीक, तो ये जो o और b जो है h माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि h में से इस x को घटा लोगे तभी तो ये बचेगा ना। ठीक, तो ये हमारे पास। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इस पोजीशन पे चूँकि u 0 है तो सिर्फ इसके पास mgh होगा हाइट के वजह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट पोजीशन ए। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक, इसको स्मॉल में ले लेते हैं यार, बार बार हम स्मॉल लिख देते हैं तो स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक, यहाँ भी स्मॉल कर देते हैं, कैपिटल लिखते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ठीक, mgh पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh हो गया। mgh m इसका मास होगा ना, इसका मास है। ठीक, g तो लगेगा ही और h हाइट है तो mgh हो गया। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चूंकि u 0 यहाँ पे तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब एट पॉइंट बी पे आते हैं, एट पॉइंट, हाँ तो अब यहाँ पे एक और लाइन हो गया, एक और लाइन बच गया, एक और लाइन। तो टोटल एनर्जी, रुक 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 थोड़ा सा लेक्चर बैक। अरे यार गड़बड़ हो गई हो। अच्छा आएगा, तुरंत आएगा। हाँ आ गया, मुझे पता था तुरंत आएगा। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि mgh प्लस 0 यानी कि mgh होगा। टोटल एनर्जी क्या हो गया हमारे पास, mgh आ गया। क्या आ गया, mgh आ गया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारे पास,
mgh आ गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, अब एट पॉइंट बी आते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा, एट पॉइंट बी देखोगे तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक के हाइट है इसके पास, यहाँ पे आ जाओगे तो नीचे से ही हम लोग मेजर कर रहे हैं हाइट, नीचे पैरामीटर ए लिए है तो h-x हाइट है यहाँ से, ओ बी जो है h-x हाइट है। ठीक, तो यहाँ पर एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो क्या हो जाएगा mg, और h में क्या हो जाएगा हमारे पास h-x आ जाएगा, h में क्या आ जाएगा हमारे पास h-x आ जाएगा। ठीक, तो h-x कर लेंगे, ओके हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बी पे फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g(s), यानी कि s की जगह पर हम x लिख लेते हैं, x क्योंकि ये है पार्टी ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखिए u तो 0 था तो ये गया। ठीक, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2g(x) हमारे पास आ गया, x ये वाला पार्ट क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था ना बॉल, ऊपर से नीचे आ रहा था तो s के जगह पे x ले लिया, 2g(x) लेते थे ना, 2gh, तो h के जगह पर हमारे पास क्या है, x है, यहाँ से यहाँ आया। ठीक, तो u क्या है, 0 है, तो u स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2gx आ गया। ठीक, क्या आ गया हमारे पास, 2gx आ गया। ओके, अब देखिए एक मिनट कितने गलत हो यार रे, हाँ अब वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2gx। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, ठीक, हाफ एम, अब वी स्क्वायर होता है। ठीक, तो हाफ एम आ गया, चलिए हाफ एम, और वी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, 2gx, वी स्क्वायर है ना तो 2gx, तो ये हो जाएगा 2gx, तो 2 और 2 कट गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी mgx आ गया। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हमारे पास आ गया, mgx। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आ गया, mgh-x, ये आ गया। अब देखिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमें निकालना, तो चलो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं, ये वाला पार्ट अब, हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे क्यों भौंक रहा है, अरे कौन बांध दिया इसको, एट पॉइंट बी। ठीक, अब पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट एट बी। ठीक, ये लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, mgh-x, तो ये लिख देते हैं mgh-x प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं हम थोड़ा, mgh हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgx हो जाएगा, अब प्लस में mgx हो गया, तो ये mgx और mgx गया, तो हमारे पास क्या बच गया, mgh बच गया। ठीक, देखिए तो टोटल एनर्जी क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो गया, और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आ गया, mgh। अब देखिए हमें प्रूफ हो गया ना, देखिए ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पे कितना है, mgh है ना, देखो इस पॉइंट पे mgh आ गया, और
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। देखो ये भी mgh आ गया, तो देखो दोनों यहाँ पे भी mgh और यहाँ पे भी mgh, यानी कि दो पोजीशन पे एनर्जी हमारा कंजर्व है। देखो जितना ये है उतना ही ये आ गया, प्रूफ आ गया ना। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक लाइन, जगह बनाने दो, एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अच्छे से सुंदर से, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ठीक, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। कितना इक्वल है भाई, तो ये है mgh। यही हमारा क्या है, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वेशन ऑफ एनर्जी है, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी एट ए आया था mgh, काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या था हमारे पास 0। ठीक, हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी एट बी आया था क्या, mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी क्या आया था बी पे आया था, कहाँ गया, mgx, और दोनों को जोड़ के देख लो, ये आ गया। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, समझ लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए और अच्छे से इसको देख लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, पावर टॉपिक है, पावर पढ़ाएंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर और पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन भी कराएंगे, 3-4 क्वेश्चन अच्छे कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।